जन्म, मरण और परण। जन्म कब, कहाँ, कैसे देना है ये वो जानता है। मृत्यु कहाँ, कब, कैसे लिखी है ये वो जानता है। परण, विवाह किसके साथ कब होना है ये वो जानता है। 1000 लड़के देख लो, 1000 लड़की देख लो, पर तुम्हारे भाग्य में जो लिखी होगी वही जगदम्बा तुमको मिलेगी, और तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वही भैरू तुमको मिलेगा। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी परिश्रम कर लो, डॉक्टर ने कह दिया कि 15 तारीख तक डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, मालूम पड़े 10 दिन पहले हो गया, 1 महीना और निकाल दिया। डॉक्टर ने कहा इसको घर ले जाओ, इसकी सेवा करो, 1 आध महीना जिंदा रहेगा, मालूम पड़े वो तुरंत चले ही गया। किसी ने कहा था बहुत लंबा जिएगा, जल्दी चले गया, कोई ने कहा जल्दी जाएगा, लंबा जी गया। जन्म, मरण और परण, ये 3 मेरे बाबा भोलेनाथ के हाथ में। किस्मत के भरोसे मत बैठे। कोई ने कहा तुम राजा बनोगे, राजा बनोगे, राजा बनोगे, अपनी मेहनत कर ही नहीं रहे हो, परिश्रम कर ही नहीं रहे हो, फिर कैसे राजा बन सकते? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कई लड़के लड़कियां, कई बेटा बेटियां ऐसे हैं जो दिन रात ये देखने में लगे रहते हैं कि हमारी किस्मत कैसे पलटेगी। मोबाइल पर भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर भी देख रहे हैं। तुमने सर्च मारा किस्मत बदलने के लिए तो कोई ये उपाय बताएगा, कोई वो उपाय बताएगा, कोई कहेगा तुम्हारी ग्रह दशा ऐसी चल रही है, ये नक पहन लो, ये अंगूठी पहन लो, ये माला पहन लो, गमले को इधर रख दो, बाथरूम उधर से निकाल दो, पलंग का बेडशीट चेंज कर दो, कमरे में कांच मत लगाना, तो ये मत लगाना, तो वो मत लगाना। सब कुछ कर कर देख लिया तो भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदली, तो एक काम कर कर देखो, शंकर के मंदिर जाओ और अपनी मेहनत पूरी करो, किस्मत बदल। शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करो और अपनी मेहनत, जिस दुकान पर बैठे हो उस दुकान से कभी मत उबो। कभी ये मत सोचो कि पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल रही है, मेरी नहीं चल रही है, मैं तो इस दुकान को बंद कर दूंगा, मैं इस दुकान को समाप्त कर दूंगा, मैं दूसरी दुकान खोलूंगा, दूसरा माल लाऊंगा। नहीं, अपनी मेहनत को प्रबल बना। तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ता ना, तुम्हारी दुकान से तुम प्रेम करो। जब तुम अपनी दुकान से प्यार करना चालू कर दोगे, जो जमीन फसल नहीं देती ना, उस जमीन से प्यार करो। मेरी जमीन करोड़ों की है, आज अगर बेचूंगा तो करोड़ों में जाएगी। जब दुनिया के लोग जानते हैं कि मेरी जमीन करोड़ों की है तो इसी जमीन से मैं कमा कर मानूंगा। जमीन से प्रेम करो तो जमीन भी फसल देती है, दुकान से प्रेम करो तो दुकान भी अपनी ऊर्जा प्रदान करती है, मकान से प्रेम करो तो मकान भी ऊर्जा देता है। हम जिस मकान में रहते हैं, किसी ने कह दिया तुम्हारी बाथरूम गलत है, किसी ने कह दिया तुम्हारा टॉयलेट गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारी पानी की टंकी गलत है, कोई ने कह दिया तुम्हारा रसोई घर गलत है, कोई ने कह दिया ये गलत है, कोई ने कह दिया वो गलत है। हर चीज में हम अपने मकान से प्रेम करना बंद कर दिए, हम अपने मकान से ऊर्जा विहीन हो गए। हमने ये सोच लिया कि मेरा मकान तो अच्छा है ही नहीं, मेरे मकान में तो अशांति है, मेरे मकान में तो दुख है, मेरे मकान में तो रोग है, मेरे मकान में तो बीमारी है। हम जितना अपनी अपनी बुद्धि से मकान के लिए सोचते हैं, वैसा वैसा मकान होता चले जाता है। हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा सोचते हैं, हमारी तरंगे उस व्यक्ति को वैसा बना देती हैं। मकान से प्रेम करो कि इस मकान के आने के बाद मेरी किस्मत की है, कुछ नहीं करा तो मैंने शिव पुराण तो सुनी है, इस मकान के आने के बाद मेरा मकान अच्छा। मकान से प्रेम करिए,
दुकान से प्रेम करिए, जमीन से प्रेम करिए, और कोई तुम्हारा दुश्मन है, बहुत दुश्मनी है तुम्हारी उससे, उससे भी प्रेम करिए कि भगवान की बड़ी कृपा है जो इस पृथ्वी पर मेरा इतना प्यारा दुश्मन है, इतना प्यारा दुश्मन। मेरी पत्नी भी जितना मेरा ध्यान नहीं रखती, मेरे घर के भाई बंधु भी जितना ध्यान नहीं रखते, उतना मेरा दुश्मन ध्यान रखता है कि ये धूले कब गया, ये धूलिया कब गया, इंदौर कब गया, सूरत कब गया, कौन सी दुकान से क्या खरीद रहा था, फल कितने के खरीदे, सब्जी कितने की खरीदी, कितना इसके घर में इनकम आई, कितना नुकसान लगा, कितना घाटा लगा, किसी को नहीं मालूम, उतना तुम्हारे दुश्मन को मालूम है। तो भगवान से कहना कि मेरे दुश्मन को भी तो चिरंजीवी बनाना, कम से कम वो मेरा ध्यान तो रखता है, मेरा ध्यान रखता। दुश्मन और मनी, दुश्मनी और मनी, ये दोनों, दुश्मनी और मनी ये दोनों हो तुम्हारे पास में, मना नहीं, पर दुश्मनी और मनी दिल तक मत जाने देना। दुश्मनी भी अगर दिल तक चली गई तो एक दूसरे से लड़कर हम अपने अपने परिवार का नाश कर लेते हैं, और मनी भी अगर दिल तक पहुंच गई तो अहंकार में फूल कर हम अपने कुल का नाश कर लेते हैं। प्यार करो, किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। किसी ने कह दिया मेरा तो गज केसरी योग है, किसी ने कह दिया तुम्हारा गोल्डन समय आ रहा है, मालूम पड़ा शरीर में रोग आ गया और गोल्डन चमत्प्रास खा रहा है। क्या मतलब? हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठना चाहते। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि किस्मत के भरोसे बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान ने तुम्हारा किस्मत लिखा, उसमें एक लाइन और लिख दी कि तुम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हो। आज के नवयुवक लड़का लड़की, आज के नवयुवक बेटा बेटी अपनी किस्मत बदलने के चक्कर में दिन रात मोबाइल में देखते रहेंगे, ये वाली कलर की कपड़ा पहनना है, ये वाला कलर का अंगूठी पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का ये पहनना है, ये वाले कलर का अपने को नेत्र बनाना है, ये कान छिदवाना है, ये करना है, वो करना है। अपनी दिन भर मोबाइल पर केवल यही सर्च करते हैं, पढ़ते नहीं है, मेहनत करते नहीं है। बैठे रहने से किस्मत बदल सकती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। भगवान ने एक लाइन भाग्य लिखा तो उसके साथ एक लाइन लिख दी कि अपनी मेहनत से बदल। प्यार करो, दुकान नहीं चलती ना, कोई बात नहीं, बहुत प्यार करो। दुकान नहीं चलती है तो लोग क्या करते हैं? 10-11 बजे जाते हैं, ग्राहक तो आते ही नहीं है, जाके क्या करेंगे? किसी से तुम प्यार करते हो ना और उसको अगर समय दे देते हो ना तो समय से पहले पहुंचते हो। वो गार्डन में बैठा होगा, वो गार्डन में बैठी होगी तो उसके समय से पहले पहुंच जाते हो। प्यार किया है ना तो समय से पहले पहुंच रहा है। जिस दिन तुम दुकान से, अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से प्यार करोगे ना, 15 मिनट पहले पहुंचोगे, 15 मिनट पहले पहुंचोगे। नौकर जाए उससे पहले तुम पहुंच जाओगे। नौकर भी कहेगा सेठ जी आज तो बड़ी जल्दी आ गए। क्या करूं, जब से दिल लग गया है दुकान से तब से मन ही नहीं लगता घर में। दिल लगा है व्यापार से, व्यापार से दिल लगा तो ग्राहक भी खिंचकर आते हैं। आपने सोच लिया मेरी दुकान तो बेकार है, मैं तो दुकान बदलूंगा, मैं तो ये बदलूंगा। कितनी दुकान बदल के देख ली। ये मार्केट में दुकान थी किराए की, वो छोड़ी, दूसरे मार्केट में दुकान ली, दुकान तीसरी ली, तीसरी से चौथी ली, बदलते बदलते दुकान। अब सोचा अपने साकरी में तो कछु नहीं धरा, धूलिया चलते हैं। और मैं धूलिया में जाके भी दुकान खोल के बैठ गया तो भी नहीं चल रही। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि दिल नहीं लगाया ना। दिल अगर साकरी में ही लगा लेता तो धूलिया जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिल ही नहीं लगा पा रहा है।
मन लगाओ। नौकरी कर रहे हो, मन लगाओ। नौकरी भी दिल से करोगे ना। किसका, कई नौकरी करने वालों को देखा है 5 बजे छूटने का समय होता है, 4 बजे से 4 बजे से चालू। और जैसे ही 5 बजने में 10 मिनट रहते हैं, पूरी फाइल बंद करेगा, रख देगा और जाने की तैयारी कर लेगा। मतलब नौकरी से प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं। नौकरी से अगर प्रेम होता तो थोड़ी देर पहले भी आता, थोड़ी देर बाद भी जाता, घड़ी देखना नहीं पड़ता। आज एक बात हम इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे। बहुत कथा करी, बहुत बड़ी और बहुत आनंद के साथ कथाएं करी, पर साकरी में जो कथा हुई है, कब 4 बज जाती थी मालूम ही नहीं पड़ता था। कथा रह जाती थी और 4 बज जाती थी। तुरंत वो झांकी वाले भैया संतोष जी वो झांकी लेकर खड़े हो जाते, तब याद आता कि 4 बज गई है, मतलब कथा को विराम पर लेकर जाना, विराम पर लेकर जाना है। और मेरा विश्वास कहता है आपका भी प्यार अगर शिवपुराण में होगा ना, तो कई लोगों को ऐसा लगा होगा इतनी जल्दी समाप्त हो गई, इतनी जल्दी। कब 4 बज जाते थे मालूम ही नहीं पड़ता था। कब पहला दिन आया, कब 7वां दिन आ गया, मालूम ही नहीं पड़ा। आज समापन भी हो जाए। प्यार है ना शिव से, प्यार है ना शिव महापुराण से, स्नेह है ना शंकर से, तो समय नहीं मालूम पड़ता। समय क्या मालूम पड़े। आ बैठ मेरे पास तुझे एक तारवो, आ बैठ मेरे पास तुझे एक तारवो, ना मैं कुछ कहूँ ना तू कुछ कहे। बस दिल लग गया शंकर से, दिल लग गया शिव से, दिल लग गया भगवान से, तो वो चित्त, वो मन, वो वृत्ति उसी में डूब गई है, किसी दूसरे को। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, अपनी मेहनत, अपनी लगन 4 गुना बढ़ाना। और जब आप अपनी मेहनत को बढ़ाओगे, अपने परिश्रम को बढ़ाओगे, शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, शंकर से प्रार्थना करोगे, शिव का व्रत करोगे, शिव से अपने दिल की बात कहोगे, तो ये इतने पत्र हैं बच्चों की नौकरी के कि शायद आप लोग भी सोचते होगे क्या इतने लोगों की नौकरियां भोले बाबा लगा देता है, शिव लगा देता है। किस्मत को बदलना चाहते हो तो मेहनत से, पढ़ाई को 4 गुना करो। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे नवयुवक बहुओं से, मेरे नवयुवक बेटाओं से निवेदन है, हिम्मत मत हारना कभी जिंदगी में कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये विश्वास रखना कि तुम एक दिन बड़े से बड़े अधिकारी की कुर्सी पर बैठ सकते हो, इतनी सामर्थ्यता तुम्हारे अंदर है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले ना। अपनी मेहनत और बाबा पर भरोसा, विश्वास। प्यार करो अपने व्यापार से, प्यार करो अपनी नौकरी से,
प्यार करो अपने घर से, प्यार करो अपने परिवार से, प्यार करो अपने व्यवहार से। प्यार, और वो प्यार मत करना 50 रुपए का बैलेंस डलवा दोगे क्या, वो प्यार नहीं। हम इसको प्यार नहीं करते, इसको केवल शोषण करते हैं। तुम्हारे धन का प्रयोग कोई दूसरा कर रहा है और आप उसके जीवन का प्रयोग कर रहे हो, हम इसको प्यार नहीं कह सकते, हम इसको प्यार नहीं कर सकते। अपने व्यवहार से भी प्यार कर। बाहर रहते हो ना, सबके सामने अच्छा दिखने का प्रयास करते हो तो कितना अच्छा व्यवहार रखते हो, और घर में पांव रखते से ही ऐसा बोलना चालू करते हो जैसे मुख से मेंढक टपक रहा हो। ये व्यवहार श्रेष्ठ व्यवहार। और जिस दिन दीदी बोल रही हैं, बच्चे छोटे थे जब छोड़कर चले गए थे, किराए के मकान में रहती थी, बच्चों को बड़ा किया। बच्चे कहते थे माँ अपनी नौकरी कभी नहीं लग सकती सरकारी, पर रेलवे में सरकारी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। आइए, पति का जॉब पुलिस में लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। कोई और नहीं बदलेगा, आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और महादेव बदलेगा, ये निश्चित है। कोई और दूसरा नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल पाए। आप मेहनत को जब 4 गुना बढ़ाओगे, आप अपने परिश्रम को जब 4 गुना बढ़ाओगे, सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ। और फिर निवेदन है, प्यार दुकान से करो, व्यापार से करो, नौकरी से करो, घर से करो, परिवार से करो, व्यवहार से करो, अपने आप से करो। और अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो उससे 4 गुना ज्यादा प्यार तुम मेरे देवादिदेव महादेव से करो। महादेव इतना प्यार हो शिव से। पढ़ाई तुम कर रहे हो, निर्णय शंकर कर, कहां पहुंचाना है तुमको, किस मंजिल तक पहुंचाना, किस मंजिल तक लेकर जाना, वो निर्णय कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी भुवनेश्वर धाम की धरा पर जाओ तो एकांत में बैठकर उसका नाम स्मरण करो।
बोलो उसको। जहां मौका मिले वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर एक कंकर को हाथ में, बारीक सा भी बारीक कंकर है तो उसको हाथ में लेकर अपने दिल की बात कहो। अपने दिल, तेरे आश्रित हुआ, तेरे आश्रित। रात भर से इस कथा का इंतजार कर रहे हो आप। हवा भी चली ठंडी, धूप में भी बैठे, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या। पूरे भारत में आश्चर्य है, एक कुंभ का मेला प्रयागराज में चल रहा है और दूसरा कुंभ का मेला साकरी में चल रहा है। सबको आश्चर्य। उस कुंभ के मेले में भी प्रशासन ने, वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने, केंद्र ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, सब ने उस कुंभ में अपनी पूरी मेहनत लगाई, पूरा परिश्रम किया है और पूरी चाकचौंध व्यवस्था की। अपने घर में 50 लोग ज्यादा आ जाते हैं तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। अपने साकरी में ये लाखों की संख्या में शिव भक्त आए हैं। कोई बंटी भाई कायस्थ से पूछे, कोई इस गंगेश्वर शिव महापुराण समिति के सदस्यों से पूछे कि व्यवस्था कैसे करना पड़ती है। टेंट पर टेंट बढ़ाना, भोजन की व्यवस्था बढ़ाना, पब्लिक को संभालना, आदि व्यवस्थाएं करना बहुत कठिन पड़ता है। फिर भी उसमें अवगुण ना देखें, ये देखें कि हमारा सनातन धर्म आज एक साथ जो नजर आ रहा है, इस नजर आने का एक आनंद ही दूसरा। 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले उस कुंभ को देखो, अपनी साकरी में होने वाली शिव महापुराण की कथा को देखो। लोग कहते हैं तुम्हारा सनातन धर्म, तुम्हारा हिंदू सो रहा है। उनको दिखाया है उस कुंभ के मेले में कि सोया नहीं है। अभी तो केवल संतों की हुंकार थी जो करोड़ों में पहुंच गए। अगर एक बार भारत माता की अगर बारी आ जाए तो पूरा भारत का हिंदू एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ सकता है। ये दिखाया गया। अच्छाई देखो, श्रेष्ठता देखो। कई लोग कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था में कुछ कर, ना ना ना, अंदाजा लगाना कि उत्तर प्रदेश का राजा माननीय योगी जी कितने प्रबल होंगे जो उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को खींचकर बुला लिया। ये सामर्थ्यता हो, ये सामर्थ्यता। शिव तत्व को जानिए, दोष नहीं देखना, प्यार करो। कितना सुंदर किसी ने गाया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। और क्या कहा, एक और बात उसमें बहुत अच्छी कही है, राह में आए जो दीन दुखी। दीन दुखी किसको कहा गया? चलो बोलो, जल्दी बोलो रे, ओ साकरी वाली बोलो जल्दी से। दीन दुखी किसको कहा? गरीब को, भिखारी को नहीं, जो दिल से हार गया है, जो मन से हार गया, जो अपने आप को कमजोर समझता है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सबसे ज्यादा जरूरत किसको गले से लगाने की है? जो कमजोर है। बेटा एक एग्जाम फेल हो गया ना, बेटी एक एग्जाम में फेल हो गई ना, कोचिंग कर रहे थे कोटा में, कोचिंग कर रहे थे पुणे में, कोचिंग कर रहे थे नांदेड़ में, कोचिंग कर रहे थे धुलिया में, और मेरी बेटी कोचिंग में रह गई। मेरा बेटा
इस एग्जाम को पास नहीं कर पाया, सीए क्लियर नहीं कर पाया। उस समय पर हारे हुए बेटे को और बेटी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप की, गले से लगा ले कोई बात नहीं। उस समय पर जरूरत होती है घर के बड़ों की, घर के चाचा की, चाची की, काका की, काके की, बुआ की, फूफा की, मामा की, मामी की, घर के पिता की, घर के भाई भाभी की, जो अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने बेटे को गले लगा कर कह दे कोई बात नहीं, और हिम्मत करना और परिश्रम करना, मैं जानती हूं कि तू पढ़ेगा और सीए बनेगा, तो वो बेटा सीए बनेगा। और कई लोग परिवार के ऐसे भी होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते हैं, तेरे बस का नहीं है बेटा, रहने दे, अब तेरे से नहीं बन रही ना तो रहने दे, 1 साल देख लिया, 2 साल देख लिया, क्या फालतू का पन लगा रखा, इतना पैसा लग रहा है, तेरे बस का कुछ नहीं है, घर आजा छोड़कर, कोई कोचिंग वोचिंग नहीं, घर में करो, खेती संभालो, दुकान संभालो, काम करो। मतलब तुमने सोच लिया कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी कुछ नहीं कर सकते, ये तुमने सोचा। उसको बल दो कि तुझ में सामर्थ्यता है, तू सब कुछ कर सकती है, तुझ में सामर्थ्यता है, तू एक दिन कलेक्टर की कुर्सी पर बैठ सकता है, तो वो बैठ के ही मान। राजस्थान कोटा में कोचिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके घर के लोग डिप्रेशन में डाल देते हैं। पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, मैं क्लियर नहीं कर पाया, मेरे साथ ये हो गया। कई लोग कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, लोन लेने के बाद में फिर विचार करते हैं चुकाएंगे कैसे, चुकाएंगे कैसे। आखिरी में किसान एक ना एक दिन मरने को तैयार हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। क्यों मरना? लोन तुमने लिया है, कर्जा तुमने लिया है, तुमने लिया है तो तुम में कुछ तो सामर्थ्यता होगी, तुम में कुछ तो बल होगा जो तुम चुका सकते हो। तो मरना क्या, चुकाएंगे, जब समय आएगा तब चुकाएंगे, मरेंगे नहीं। मरे मेरा दुश्मन, छाती पर मूंग दलो और 4 लोन ले लो, पर मरना नहीं है। काय को मरे? पर एक बात याद रखना, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, 4 गुना। लोन लिया है ना, मेहनत करेंगे, चुकाएंगे। पढ़ने लिया है ना, क्या टेंशन। और पत्नी को कहना चाहिए बिल्कुल चिंता मत करना, रत्ती भर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लिया है ना लोन, चुकाएंगे, देखा जाएगा। क्या करना, कोई चिंता मिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हो गया। हैं। जो लिया है कर्जा भी हो गया, कोई बात नहीं। सीधी सीधी बात है, ध्यान रखो कि जो कुछ किया है अपन ने किया है, तो अपन उसको पूर्ण कर भी सकते, अपन उसको पूर्ण कर सकते। ये सामर्थ्यता, ये बल आपके अंदर है, आपके अंदर है। जिस समय पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ब्रह्मा जी ने पूछा, पानी से पूछा, आप मछली को रख सकते हो? आप मछली को जीवित रख सकते हो? मगर को, मछली को, जलचर को, पानी में ढेर सारे जीव होते हैं, क्या आप उनको जीवित रख सकते हो? पानी ने कहा, मछली जब तक मेरी शरण में है तब तक मेरी जवाबदारी है कि मछली को मरने नहीं दूंगा। पानी ने कहा,
मछली जब तक पानी में है, मेरी शरण में है, तब तक मछली को मरने नहीं दूंगा। फिर कहा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से, हम वृक्ष लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, प्रकृति को हरी भरी करेंगे, क्योंकि हमें सृष्टि की रचना करना है। क्या पृथ्वी आप पौधों को जीवित रख सकती हो? पृथ्वी ने कहा जब तक पेड़ मेरी मिट्टी में रहेंगे, जब तक पौधे मिट्टी में रहेंगे, तब तक मेरी सामर्थ्यता, मैं पेड़ को, वृक्ष को, पौधों को जीवित रखूं। मैं पौधों को जीवित रखूंगा। पृथ्वी कहती है जब तक वो मेरी शरण में है, तब तक मैं उनको रखूंगा। फिर आई बारी संसार के इन मनुष्यों की। इनके लिए किससे पूछें? तो देवाधिदेव महादेव से पूछा, क्या ये संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को आप संतुष्ट करते रहेंगे? जो मांगेंगे देते रहेंगे? शिव जी कहते हैं पृथ्वी पौधे को सब कुछ देती है, पानी मछली को सब कुछ देता है। शिव कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जब तक मेरी शरण में रहेगा, खाली कभी नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। वो खाली नहीं रहेगा, उसको मैं देता हूं। आप शंकर भगवान के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हो, भगवान कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, शिव कैसे छोड़ दे तुम? कैसे? आ जाइए। बेलपत्र संभव 17 वर्ष के बाद, 17 वर्ष के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। भाई बोल रहे हैं हम लोग भील परिवार से हैं, मकान नहीं था। लोग कहते थे क्या शिव जी पे जल चढ़ाने से मकान मिल जाएगा, औलाद हो जाएगी। 17 साल बाद बाबा ने मकान भी दिया और चिराग भी दिया। शिव तक शिव है और देता है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई। जहाँ भी जगह मिले हृदय से रोगरदानी को, भगवान शंकर को, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव को भाव से विनती करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, साथ में विनय करिएगा। नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते श्री शिवाय, नमस्ते भोला सब दुख काटो, ओ भोला
काटो शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो भेष है मंगल मंगलकारी भेष है मंगल मंगलकारी शमशानवासी हमारा शमशानवासी हमारा वो भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। अपनी मेहनत अपना परिश्रम अपनी मेहनत अपनी लगन अपना परिश्रम मूल है। किस्मत को बदलने के लिए मेहनत की बहुत जरूरत है। दो चीजें रख लो संभाल के, एक शिव की आराधना करो, दूसरी मेहनत करो। शंकर जी की आराधना करो और मेहनत। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष के 3 पुत्र थे, 3 बड़े चित्र थे। तारकासुर के ये 3 बेटे तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की ब्रह्मा जी से इन्होंने वर भी प्राप्त कर लिया। हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे, ये वर ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। पर इन्होंने ब्रह्मा जी से 3 अलग अलग पुरियों को मांग लिया, अलग अलग प्रदेशों को मांग लिया। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी भी अपन तीनों एक जगह पर एकत्रित ही नहीं है, तीनों इकट्ठे हुए कि मरे। इसलिए तीनों एक जगह पर एकत्रित नहीं, ठीक है। केवल तारकासुर के 3 बेटे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो तीनों मर जाते हैं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष की ही नहीं, 3, एक लोभ, दूसरा हमारे भीतर काम, और तीसरा गलत दृष्टि। हमारे भीतर जब ज्यादा लोभ जागृत हो जाता है, ज्यादा लोभ बढ़ जाता है, तो भी हम बर्बाद हो जाते हैं। पाप का कोई बाप है तो उसका नाम लोभ ही है। पाप के बाप का नाम ही लोभ है।
एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में एक व्यक्ति ने खड़े होकर एक बच्चे ने प्रश्न कर दिया कि आपके बाप का नाम क्या है। महाराज जी बोले मैं कल बताऊंगा। दूसरे दिन फिर वो बच्चा आया और बच्चे ने कहा महाराज जी मुझे दशरथ जी के पिताजी का नाम मालूम है, राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे कृष्ण भगवान के पिता का नाम मालूम है, मुझे सबके बाप का नाम मालूम है, बस पाप के बाप का नाम मुझे नहीं मालूम। महाराज जी ने कहा मैं कल उत्तर दूंगा। फिर दूसरा दिन उसी प्रवचन में एक वैश्या आकर बैठती थी। उसने महाराज जी को निमंत्रण दिया कि महाराज जी आप जब रोज मंदिर जाते हो तो मंदिर के रास्ते में मेरा वेश्यालय पड़ता है। आपके चरण अगर मेरे वेश्यालय में पड़ जाएंगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। आज तक कोई संत मेरे वेश्यालय में नहीं आया, पर आप करुणा करेंगे तो मेरे जैसी वेश्या का भी कृतार्थ हो जाए, कल्याण हो जाए। महाराज जी ने मना करा तू पागल हो गई है, मैं इतना बड़ा संत और एक वेश्या के घर जाऊंगा? कभी नहीं। महाराज जी मंदिर से आ रहे थे, वेश्या दौड़कर उनके चरणों में चली गई। वेश्या ने दौड़कर चरणों में जाकर प्रणाम करा, बाबा ये मेरा वेश्यालय है, आप मेरे वेश्यालय में प्रवेश करिए, आप आइए मेरे वेश्यालय में। पागल हो गई है जो मैं तेरे वेश्यालय में जाऊंगा? मना कर दिया। वेश्या ने खूब विनय करी, खूब विनती करी, नाक रगड़ ली, पर महाराज जाए ना। तब वेश्या ने अपना पर्स खोला, उसमें से 2 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में दिए। महाराज एक बार तो कृपा करो। महाराज जी ने कहा इतना समय नहीं मेरे पास कि तेरे दरवाजे पर जाऊं, पर तू इतनी विनती कर रही है तो जल्दी चल, फिर मुझे दूसरा काम है। 2 500 के नोट जेब में रखे, महाराज जी वेश्यालय में पहुंच गए। वेश्या ने उनके लिए आसन लगाया, बाबा बैठिए। अंदर से भोजन की थाली लिया, भोजन भी बनाकर रखा। वेश्या ने कहा बाबा ये भोजन आप करिए। बाबा बोले तेरे वेश्यालय में आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? और एक वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन और वेश्या के घर का भोजन खाएंगे? कभी नहीं हो सकता। व्यर्थ की बातें मत करो, अब हमें जाना है। वेश्या ने पर्स खोला, 4 500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने कहा लाओ थोड़ा सा प्रसाद पा लेते हैं। महाराज जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, भाजी में लगाया। वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, नहीं महाराज आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथों से रोटी नहीं खिलाई है। महाराज हे वेश्या, हम तेरे हाथ का बना हुआ भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊं? ये नहीं हो सकता। वेश्या ने 10 500 के नोट निकाल के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा भाजी में लगाया और भाजी में लगाकर महाराज को मुंह में देने से पहले रोटी का टुकड़ा नीचे रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर रख दिया। वेश्या ने एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज ने कहा पागल हो गई है, एक संत को थप्पड़ मारती है? वेश्या ने कहा नहीं महाराज, मैंने आपको थप्पड़ नहीं मारा। थप्पड़ नहीं मारा तो ये क्या करा? मेरे गालों पर 5 उंगलियां नजर आ रही है तेरी। वेश्या कहती है ये थप्पड़ नहीं महाराज, एक बच्चा रोज प्रश्न करता था आपसे कि पाप के बाप का नाम क्या है। मैं बता रही हूं, पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में ये बक्से चल रहा है। आवाज आ रही है?
लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में मैं जैसा जैसा बोलती आप वैसा वैसा करते, मैं जैसा करता। एक लोभ, एक लालच व्यक्ति से पाप करवा लेता है। लालच, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 है। और तारकासुर के ये तीनों पुत्र हमें सीख देते हैं कि ये तीनों जब एक जगह पर इकट्ठे हुए तो शंकर जी ने इनको मार दिया। लोभ, काम, अपने भीतर काम जागृत हो जाए और लोभ जागृत हो जाए, और तीसरे नंबर पर हमारी निगाहें बिगड़ जाए तो समझ लेना कि तुम अंतिम छोर पर आ गए, तुम्हारा संहार निश्चित। निश्चित व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, व्यक्ति का संहार फिर निश्चित हो जाता है, मतलब मरना है। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बहुत कठिन है लोभ से बचना। अपने भीतर काम उत्तेजना जाग रही है, काम से बचना, गलत दृष्टि से बचना। ये निगाह, ये नेत्र किसी देवता के 3 नेत्र नहीं है, केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव। कितने नेत्र हैं? 3 नेत्र भगवान के दिखा रहे हैं। पहले नेत्र से अपने आप को देखो, दूसरे नेत्र से संसार को देखो, और जब ये तीसरा नेत्र खुलता है जिससे आप दूसरे की बुराई देखते हो, तो अपना किया गया सारा पुण्य जलकर भस्म हो जाता है। 3 नेत्र, ये 3 नेत्र हमको बता रहे हैं कि केवल शिवजी के 3 नेत्र नहीं, आपके हमारे सबके 3 नेत्र हैं, जिससे हम अपनी अच्छाई देखते हैं, अपना अच्छा देखते हैं। और एक नेत्र व्यक्ति का बीच में होता है, इसी नेत्र के साथ वो हर व्यक्ति की बुराई देखता है, अच्छा नहीं देख पाता, श्रेष्ठ नहीं देख पाता, वो बुराइयां देख रहा है, बेकार देख रहा है, बुराई। अच्छा करा मैंने करा, बेकार हो गया उसने करा। अपनी दृष्टि को भी सुधारना। इतने सारे लोग आते हैं, किसी ने प्रश्न किया ये सबको शिव पुराण कुछ ना कुछ देती है? हमने कहा बिल्कुल देती है। हाँ, थोड़े बहुत कुछ हो सकते हैं जिनको नहीं देती हो, तो उनको क्यों नहीं देती है? हमने कहा शिव महापुराण की कथा चुंबक है, और आप और हम सब लोहे के टुकड़े हैं, जिस पे जंग ज्यादा लग जाती है वो चुंबक से चिपक नहीं पाता,
जिसके अंदर अहंकार, काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, वासना बहुत ज्यादा चिपकी रहती है, वो शिव महापुराण की कथा से चिपक नहीं पाता है। वो शंकर की कथा से चिपक नहीं पाता, शंकर का हो नहीं पाता, शंकर के करीब नहीं पहुंच पाता है, शिव के करीब नहीं जा पाता। अब प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा अंदर का, आके खुद भी सुना करो थोड़ा सा। वो स्वयं शिव से दूर हो जाए, शंकर से दूर। जो लोहे का टुकड़ा जंग लगा हुआ है उस पर चुंबक चिपकती नहीं, चिपकती ही नहीं, और जिस पे से जंग हट गई वो चुंबक से चिपक गई। और कितना चिपका कि वो लोहे का टुकड़ा चिपके चिपके ऐसा बन गया कि वो भी दूसरे को चिपका लेता है। लोहे में एक गुण आते जाता है चुंबक से चिपके चिपके कि वो दूसरे को चिपका ले, दूसरे को चिपका। जितने शुभभक्त साकरी की इस पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरा विश्वास कहता है आप वो लोहे के टुकड़े हो जिस पर अहंकार, काम, आसक्ति, वासना की कोई काई चिपकी नहीं है, जंग नहीं लगा। इसलिए आप शंकर के हो, शंकर के रहोगे, शिव के हमेशा रहोगे। आप शिव के हो, शिव के रहोगे, शंकर के सिवा किसी के नहीं। आप शंकर से चिपके हुए हो, आप शंकर के हो, शिव के। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम, माली, कमलाक्ष की, ये तीनों बहुत उपद्रव करने लगे, बहुत उपद्रव करने लगे। तब शंकर भगवान स्वयं पशुओं के पति बने। शिव जी का नाम पशुपति नाथ, स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य व्रत और पाशुपत्य अस्त्र दोनों का वर्णन। आपने और हमने कोई इतना बड़ा तप नहीं करा कि हम भगवान से पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर। राम जी ने घोर तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। भगवान कृष्ण ने घोर तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया था। पर आज कली काल में संसार में कोई ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर का तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर ले और किसी पर छोड़ दे। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण ने प्राप्त करा, उसके बाद किसी ने प्राप्त नहीं करा। तब कली काल में वेद व्यास जी ने वर्णन किया, आप पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, पर 5 सोमवार के व्रत कर कर, पशुपति व्रत कर कर भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते। जितना बल पाशुपत्य अस्त्र में होता था जो राम और भगवान कृष्ण के पास में थे, उतना ही बल पशुपति व्रत में होता है। उतना ही बल पशुपति व्रत में। कितने व्रत होते हैं? 5। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। मंदिर में कितने दिए जलते हैं? 5। एक दिया कहां लगाया जाता है? अपने घर के। प्रसाद के कितने हिस्से मंदिर में रहते हैं? 2। एक हिस्सा अपने साथ आता। 5 व्रत एक ही मंदिर में जब समय मिले तब करो, बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, अगला कर लो। 5वां व्रत पूर्ण हो, एक श्रीफल या 108 फूल की पंखड़ी, बेलपत्र या चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी बाबा को चढ़ाकर, कुछ दक्षिणा आदि रखकर बाबा को देकर श्रीफल के साथ विनय कर कर अपना वही क्रम चालू कर कर 5 दिए मंदिर में, 6ठा दिया घर के दरवाजे पर, और भगवान से प्रार्थना कर कर, भाव से विनय कर कर अपने 5 व्रत पूर्ण कर।
पूर्ण करो। शिव से विनय, क्यों नहीं सुनेगा? कभी कभी अपना दिल कर जाए, बिना मांगे भी पशुपतिनाथ का व्रत कर लेना चाहिए अपनी ऊर्जा के। कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ मांगेंगे तो भगवान से कुछ मांगना है तो पशुपति व्रत करना है, भगवान से कुछ प्राप्त करना है तो पशुपति व्रत करना है। कभी कभी ऐसा करा करो, जब मन कर जाए, जब हृदय कर जाए, दिल कर जाए, तो कभी कभी पशुपति व्रत वैसे भी कर ले। जरूरी नहीं कि बैलेंस डलवाएगा तभी बात करेंगे। कभी कभी अपना भी तो फर्ज बनता है, अपना भी तो हृदय करो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो, उससे प्रार्थना करो, उससे विनती करो। कभी कभी अपना भी मन कर जाता है बाबा से बोलने का, बाबा से विनय करने का, बाबा से विनती करने का, निवेदन करने का। पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है। पाशुपत्य अस्त्र जितना बल पशुपति व्रत में है। और जिसने करा बाबा ने दिल से दिया है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि देरी हो जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, पर प्रयास करो। फ्री टाइम रहे, जब आपको लगे कि मुझे बाबा से कुछ मांगना नहीं है, फिर भी मेरा दिल कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, तो मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूं, मैं पशुपति व्रत करूं, मन कर तब कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। दिल से तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के तीनों ने तप बल से वर प्राप्त किया। शंभु 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 शंभु। आप ही आपके भांजे और भांजी की नौकरी लगी है पुलिस में। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत अंदर। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान शंकर की कृपा हो, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, उनसे विनय। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष, तीनों इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए एक जगह पर, तीनों एकत्रित। और जब तीनों एक जगह पर एकत्रित होते हैं, क्योंकि इन्होंने वर में मांगा ही यही था कि हम तीनों जब एक जगह पर रहें तब हमारे प्राण जाएं। तीनों एकत्रित हो गए। शंकर भगवान पशुपतिनाथ बन गए और देवताओं को पशु बनाकर उनको भगाते हुए लाकर तीनों को एकत्रित करा और भगवान शंकर ने उन तीनों का संहार कर दिया। तीनों का संहार कर दिया। शिव मुंबई हाई कोर्ट में बेटे का जॉब लगा और बच्चों का विवाह प्रस्ताव भी सम्मुख में आया। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान तारकासुर के 3 बेटों को शंकर भगवान समाप्त कर देते हैं। शिव का नाम पशुपतिनाथ हो जाता है। शिव आनंद के साथ विराजमान हो जाते हैं। समय आता है, आगे वर्णन आया, भगवान नरसिंह को जो क्रोध आया, शिव जी ने सरम्ब पक्षी का रूप रखकर नरसिंह भगवान को अपने पंजों में दबाकर ले जाकर अलकनंदा नदी में डाला। शिव जी का नाम सरम्भेश्वर महादेव है। जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफें आती है, कष्ट आता है, परेशानी आती है, अपने को लग रहा है कि घर में अशांति ज्यादा चल रही है या घर में तकलीफें ज्यादा चल रही है, तब एक लोटा जल घर के अंदर, रसोई घर में, कहीं पर भी उस जल को रखकर उस कलश, जो लोटा है कलश है, उस कलश पर हल्दी और कुंकू का एक बिंदी उस कलश पर लगा लेना। एक लोटा जल भर लिया, भरकर अपन ने कहीं रखा, उस पर हल्दी और कुंकू की एक बिंदी लगाकर हाथ में लेकर उल्टा हाथ उस पर रखकर बाबा से प्रार्थना कर वापिस वो जल लेकर शंकर के मंदिर में शंभेश्वर महादेव के नाम से अगर जल समर्पित कर देते हैं तो घर में कितना भी क्लेश मच रहा हो 15 से 20 मिनट में शांति मिल जाती। शंभेश्वर महादेव हमारे भीतर के क्रोध को, हमारे भीतर की अभिमत्ता को, हमारे घर की अशांति को समाप्त करते। शंभेश्वर कौन से महादेव है? जम के बोलो जरा, शंभेश्वर महादेव। बोले शंभेश्वर महादेव की। शंभेश्वर महादेव हमारे घर की अशांति को, हमारे घर के दुख को, हमारे घर की तकलीफों को, हमारे घर के क्रोध को समाप्त कर। शिव करते क्या? शंकर का डमरू का जो नाद है वो जीव को दुख से दूर करना है। दुख से वो कहते हैं ना कि तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान पे, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिएगा, दिल से विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव दिल से विनय कर दिल से विनती करें, निवेदन करें, हृदय से विनय करिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन से भाव से विनती कर विनय करिए। बड़े दूर दूर से आप लोग आए हैं, बाबा को अपने मन का भाव अवश्य श्रवण करें। साथ में बोलेंगे, साथ में विनय करेंगे, साथ में विनती करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे। सभी लोग साथ में बाबा से विनय करें, हृदय से विनती करें। नमस्ते शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते सदगुरु का बोला सभी दुख का तुम्हारा शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला बोला सब दुख
भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। संसारवासी हमारा, संसारवासी हमारा, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। तारकासुर के 3 बेटों को भगवान ने संहार कर कर उन तीनों की अविरल भक्ति के कारण शिव जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया, पशुपतिनाथ। शिव कथा कहती है, विदल उत्पल नाम के असुर का संहार कर कर भगवान शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। फिर आगे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी महाराज का वर्णन किया गया। चंद्र को काया का रोग हुआ और चंद्र का काया का रोग इतना बढ़ता चले गया कि चंद्र शुद्ध भूल गए कि मैं क्या करूं। जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, जब व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है, तो वो ये भूल जाता है कि मैं किस ओर जाऊं, मैं किस मार्ग को पकड़ूं, मैं किस ओर जाऊं, मैं किस रास्ते की ओर जाऊं जिससे मेरा रास्ता सुलभ हो सके, मैं अपने मार्ग को सुलभ बना सके। तब चंद्र के काया के रोग को भगवान शिव ने समाप्त किया। शिव जी का नाम सोमनाथ हुआ। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए श्रीशैलम पर। भगवान शंकर पार्वती ने जाकर उनको राजी किया। शिव पार्वती वहां विराजमान हुए। नाम श्री मल्लिकार्जुन। दूषण नाम के असुर का संहार, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान स्वयं कालाधिपति बनकर करते हैं। शिव जी का नाम महाकाल हो जाता है। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारेश्वर प्रकट होते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का। नर नारायण के तप करने से भगवान शंकर ने जाकर दर्शन दिया। शिव केदार के रूप में विराजित। भीमाशंकर कुंभकर्ण के बेटे भीम का भगवान शंकर ने संहार किया और शिव जी का नाम भीमाशंकर। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप बल से भगवान शंकर काशी में आकर विराजमान हुए। शिव जी का नाम विश्वनाथ होता है। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की अर्चना करी और गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3 लिंग स्वरूप में प्रकट। 3 लिंग स्वरूप में भगवान प्रकट। त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण को भगवान शंकर का शिवलिंग ले जाते समय भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाते
बीच मार्ग में शिवलिंग को रखा और भगवान का वो शिवलिंग फिर उठ नहीं पाया तो भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के असुर का संहार भगवान शिव ने करा, नागेश्वर के रूप में पूजा। राम जी ने स्वयं लंका पर चढ़ाई करते समय एक शिवलिंग की स्थापना करी जो रामेश्वरम के रूप में पूजा है। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा, जिसका बेटा सुदेहा को दे दिया गया, सुदेहा ने अपने उस बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तालाब में फेंक दिए थे। घूष्मा का नियम कभी नहीं टूटा। घूष्मा ने एक नियम हमेशा बनाया था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी, विसर्जन करती थी। आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल घूष्मा ने शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन कर कर विसर्जन को जब चली तो मन में आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, मेरे बेटे का दर्शन हो। जब व्यक्ति के जीवन में कोई एक नियम आ जाता है, आस्था चैनल पर कथा सुनने का, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने का या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का कोई नियम। कई जीजियां मेरी बेटी हैं, कई जीजा मेरे बेटे हैं, कई बेटियां बेटा बेटे हैं जिनका नियम है रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। कई लोगों का नियम है सोने से पहले 5-10 मिनट मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। मान लो टीवी पर कथा नहीं भी आ रही, 2-4 दिन 8 दिन नहीं भी आ रही, तो भी वो पुरानी कथा निकालकर अपने मोबाइल पर सुनते जाओ। कई लोगों का नियम है टीवी पर 1 बजे कथा आती है, टीवी चालू कर कर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कथा को श्रवण जरूर करते। प्रतिदिन किसी किसी के दुकान पर टीवी लगी है, ग्राहकी भी चल रही है, काम भी चल रहा है, तो भी उसने अपनी दुकान में टीवी चालू कर कर छोड़ दी। कथा चलती रह रही है धीमे आवाज में और वो अपना काम करते जा रहा है। मतलब शंकर उसकी दुकान में, उसके घर में दिन भर 24 घंटे में से 5-10 मिनट शंकर की कथा प्रत्येक व्यक्ति के घर में रहती जरूर है। प्रत्येक व्यक्ति एक नियम कई लोगों ने बनाकर रखा है। जैसे घूष्मा ने नियम बनाया था तो उसके बेटे को भगवान शंकर को जीवित करना था। हम भी तो अपनी जिंदगी में एक नियम बना सकते हैं कि मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करूंगी। मेरी कॉलोनी में कोई शंकर जी का मंदिर है, हम 5-10 महिलाएं प्रत्येक सोमवार को 10 मिनट बैठेंगी। शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे 6:30 बजे बैठेंगे, 6:45 बजे 15 मिनट बाद उठ जाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, शंकर जी को भोग लगाएंगे। अगर एक हफ्ते में 5 सोमवार पड़ते हैं तो 5 महिलाएं अपना नियम बना ले कि आज का प्रसाद थोड़ा सा, कुछ भी शक्कर, खड़ी शक्कर, कुछ भी मैं लेके आऊंगी, माँ भोग लगाएंगे, अपन 5 मिलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपेंगे, प्रसाद बांट देंगे, अपने घर चले जाएंगे। ज्यादा ढोंग प्रपंच नहीं, दिखावा नहीं, कोई एक नियम। हमारे नजदीक में शंकर जी का मंदिर है, हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, उस मंदिर में सफाई करेंगे। हफ्ते में एक बार नियम बनाएंगे, अपने नजदीक के शंकर के मंदिर को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। एक नियम अपने अंदर बनाओ शिव के प्रति। अपने भीतर जब हम नियम बना लेते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर की आराधना करना है, तो शिव हमारे लिए भी कोई ना कोई नियम जरूर बनाते हैं और हमारा कल्याण जरूर करते हैं। एक नियम बना। 12 ज्योतिर्लिंग का यह प्रसंग, चंचुला देवी का पति विद्युत प्रेत योनि से मुक्त होता है, चंचुला खंड सौभाग्यवती हो जाती है, पति के लोक हो जाती है, भगवान शंकर के धाम को पहुंचती है। तुमरुका जी कहते हैं चंचुला से, तुमने इस कथा को सुना, तुम्हारे पति को फल प्राप्त हो। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, करवाता है, बाँचता है, सुनता है, वो जितने जीव इस कथा को श्रवण करने आते हैं
केवल उनका ही नहीं, उनकी 71 पीढ़ी का कल्याण शिव पुराण की कथा कर जाते हैं। 71 पीढ़ी। ये शिव पुराण की कथा तुमरुका जी बड़े भाव से श्रवण कराए। चंचुला देवी का अखंड सौभाग्य हुआ। शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र शिवपोथी को समर्पित करी। भाव से साकरी नगर में श्री गंगेश्वर शिव महापुराण कथा समिति